नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमें आप एक बार फिर आपके लिए लेकर आए एक खास एपिसोड, एक खास स्पेशल शो, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं, फोकस करने जा रहे हैं पुणे के रियल एस्टेट मार्केट पे। वैसे तो हमने पुणे के लिए कई बार बातचीत की है, कई बार पुणे की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, लेकिन आज क्या खास है? तो आज ये खास है कि एक रिपोर्ट हमारे हाथ लगी है पुणे के रियल एस्टेट मार्केट पे, और ये रिपोर्ट बनाई है एक डेवलपर ने। जी हाँ, गेरा डेवलपर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर रोहित गेरा साहब आज हमारे साथ इस शो पे जुड़ रहे हैं, जो एक रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं। इसी रिपोर्ट पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक हमारे साथ और एक्सपर्ट हैं जो आंकड़ों में बड़े माहिर है, वो है पंकज कपूर साहब। जी हाँ, एमडी लाइसेंस फोरास के, जो देश के कई शहरों पर अपनी रिपोर्ट रखते हैं। तो इस रिपोर्ट में क्या निकल कर आया है, पुणे किस तरफ जा रहा है, प्रॉपर्टी के क्या हालचाल है, खरीदारों के लिए क्या संदेश है, निवेशकों के लिए क्या संदेश है, सारी बातचीत होगी। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया रियल एस्टेट गाइड में, रोहित गेरा साहब और पंकज कपूर साहब। गेरा जी, आपसे शुरुआत करते हैं। आपने रिपोर्ट तैयार की। आमतौर पर डेवलपर्स रिपोर्ट तैयार नहीं करते हैं, हमें दूसरी जगहों से रिपोर्ट मिलती है, लेकिन आपकी तरफ से ये रिपोर्ट आई है और आप रेगुलरली इसे बनाते हैं। इस बार की रिपोर्ट में क्या हाईलाइट्स हैं, अगर सबसे पहले आप हमें बताएं तो। देखिए, सबसे मेन तो एक दो जो हाइलाइट्स हैं उसमें एक तो घरों के दाम जो हैं वो गए साल में सिर्फ 0.7% या कुछ 50-60 रुपए से 50 रुपए से पूरे साल में उतना ही बढ़त हुआ है। तो पहले तो वो है कि प्राइसेस आर लार्जली फ्लैट। दूसरा जो हम देख रहे हैं कि जो सेल्स हैं वो सेल्स नंबर्स ज्यादा कम नहीं हुए हैं। ऑफ टेक में सिर्फ 10% कमी हुई है, लेकिन जो मार्केट में जो प्रेशर आ रहा है, जो बिल्डरों के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है, वो हुआ है क्योंकि जो सप्लाई है, जो इन्वेंट्री है, वहां ज्यादा बढ़त हुआ है। 67,000 होम्स जो अनसोल्ड थी 2014 दिसंबर में, वो एक साल बाद जाके 1,04,000 घर आज अवेलेबल है मार्केट में बेचने के लिए। तो ये जो सप्लाई जो बढ़ा है उसके वजह से प्रेशर ज्यादा आ रहा है, लेकिन जो डिमांड है वो ज्यादातर कम नहीं हुआ है। ये हमारा ये जो मेन फाइंडिंग है, दैट इज व्हाट वी हैव बीन लार्जली सरप्राइज्ड अबाउट। क्योंकि जब आप लोग के साथ बात करेंगे या आप मीडिया में पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि लोग खरीद नहीं रहे हैं, लेकिन ये बात सही नहीं है हमारे हिसाब से। तो रोहित जी, आप जो कह रहे हैं कि इन्वेंट्री बढ़ गई है लेकिन लोगों की खरीदारी भी जारी, तो क्या ओवर सप्लाई का सिचुएशन माने फिर इसे? देखिए, रियल एस्टेट का जो इंडस्ट्री है वो अप्रूवल्स की वजह से उसमें बहुत अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है। दिस इज अ लॉन्ग साइकिल इंडस्ट्री, तो ये तो हमेशा होता ही है। डिमांड बढ़ता है, कभी कभी सब उसको फॉलो करके सप्लाई बढ़ता है। तो जो लोगों ने जमीन लिए थी उसके जो अप्रूवल्स आए हैं अभी वो मार्केट में आ रहा है। तो दिस इज अ साइकिल, देयर इज ऑलवेज अप्स एंड डाउन्स। इसे आप बेशक थोड़ा ओवर सप्लाई कह सकते हैं, that is not a wrong statement to make. जी, तो पंकज कपूर साहब, गेरा साहब के जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि पिछले साल जो 60,000 के आसपास था वो 1 लाख को क्रॉस कर गया। इन्वेंट्री एक ऐसी चीज है जो सेहत हम जिससे नापते हैं किसी भी मार्केट की, और पूना को हमेशा हम एक सेहतमंद हेल्दी मार्केट के तौर पे देखते हैं, लेकिन अब 1 लाख जो क्रॉस हुआ, आपको लगता है कि पूना पे भी थोड़े से स्पाइक्स या कुछ सवाल उठते हैं? आप देखिए, वो कंसर्न इन्वेंट्री का इतना बड़ा नहीं है, जो ये बता रहा है कि एक तरीके से जो सेल्स में ड्रॉप हुआ है, क्योंकि इन्वेंट्री तो हमको और घरों की जरूरत है, तो इन्वेंट्री इतना बड़ा नहीं है। जिस हिसाब से सप्लाई बढ़ा उस हिसाब से जो है सेल्स बढ़ना चाहिए था, लेकिन सेल्स कम हो गया। और दूसरी बात, ये एक और चीज़ दर्शा रहा है, और उनका भी डेटा और हमारा भी डेटा एक तरीके से चीज़ बताता है कि प्राइस जो है वो पीक्ड हो चुका है, उसमें प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी। तो अगर 0.7% अगर आप प्राइस इंक्रीज देख रहे हैं तो ये बता रहा है कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड तो करेक्शन हो चुका है प्राइजेस के अंदर। तो एक टाइम करेक्शंस के फेज के अंदर प्राइजेस वहाँ के भी पहुँच गए हैं। और दूसरा है, हम लोगों ने भी ये देखा कि इस क्वार्टर में जब सर्वे कर रहे थे तो बहुत सारे लोग जो है ना बहुत तरीके की फाइनेंशियल स्कीम भी दे रहे हैं। बिल्डर्स जो है निगोशिएट करने के लिए तैयार हैं, डिस्काउंट्स है, तो प्रेशर तो है मार्केट में। सेल्स इंप्रूव होनी चाहिए, इन्वेंट्री ज़्यादा है, ये जो है ये दूसरे तरीके से सोचने की बात है। हमारे पास कभी भी इन्वेंट्री ज़्यादा नहीं हो सकती, सेल्स डबल होनी चाहिए जो आज। लेकिन इसको कैसे समझे, क्योंकि सेल्स तो आप कह रहे हैं कि सेल्स का डिप इसे माना जाए, ना कि ये कहा जाए तो ये बताता है कि हमारा प्राइसिंग प्रेशर बना रहेगा। मुझे ये जरूर दिखा रहा है कि जो प्राइस है वो अनअफोर्डेबल हो गए, कंज्यूमर आज खरीद नहीं पा रहा है, और यही दर्शा रहा है। प्राइस है वो तो औसत 5,000 के आसपास है और पूना में लगभग यही भाव है। अगर
जो बढ़ोतरी है 0.7% की, तो आप कह रहे हैं कि इस पर भी अब लोगों का देखिए, अनअफोर्डेबल लग रहा है। अगर आप देखिए तो पूना मार्केट जो है वो जिस हिसाब से ज्योग्राफी है और जो लैंड अवेलेबिलिटी और जो सप्लाई आ रही है, सारी कन्वीनियंट सप्लाई, ऐसा नहीं बोल सकते कि वो सप्लाई पे जाके आदमी रह नहीं सकता, तो वो सिटी के साथ इंटरेक्ट करने वाली सप्लाई है। तो जब अगर हमारी सप्लाई बढ़ रही है और उसके साथ अगर ये प्राइस बढ़ रहा है, तो अगर 2012 के करीब का वेटेड एवरेज रेट होता था सिटी का, जिसके अंदर जो मीडियन रेट बताता 3,500 रुपए के करीब होता था, आज 5,000 के ऊपर पहुंच गया। ये राइज बहुत ज्यादा है क्योंकि आपने सिटी की परिधि भी बढ़ा दी, और उस परिधि के साथ अगर ये जो ग्रोथ हुई प्राइजेस की 2012 के बाद पे, वो आज जो है काउंटर प्रोडक्टिव हो गई है, वो पीक हो चुकी है। इसी की वजह से प्राइसिंग प्रेशर है और ये प्राइसिंग प्रेशर मेंटेन रहेगा। और कई लोग हैं जो बिल्डर, आज तो वहाँ पे कुछ एक बिल्डर्स की ऐसे प्रोजेक्ट्स देखे गए हैं जो 2,000 और 2,500 रुपए के ऊपर भी बुक करने के लिए तैयार हैं। तो ये दिखा रहा है कि काफ़ी स्ट्रेस है मार्केट में, लोगों को अपने कमिटमेंट फुलफिल करने हैं, सेल्स लेके आनी है, फाइनेंशियल स्कीम्स चल रही हैं, तो एक तरीके से डिस्काउंट्स हैं मार्केट में, तो सेल्स बढ़नी चाहिए। इन्वेंट्री इतना बड़ा कंसर्न नहीं। तो गेरा साहब, आप भी यहाँ पर एग्री करेंगे जो पंकज कह रहे हैं, और जो आपके डेटा के हिसाब से मैं देखूं तो जो सेल्स के फिगर हैं अफोर्डेबल, मिड सेगमेंट, प्रीमियम सेगमेंट, लग्जरी, उसमें एक डिफरेंस तो हमेशा ही रहता है, लेकिन अफोर्डेबल सेगमेंट में आपका बताता है 44,000 से ज्यादा यूनिट्स बिके हैं, लग्जरी में 3,000 है और प्रीमियम में 5,000 है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो क्या ये फिर थोड़ा सा डिमांड सप्लाई मिसमैच है कि जहां जरूरत बहुत ज्यादा है ना अफोर्डेबल सेगमेंट, जहां डिमांड बहुत ज्यादा है, सेल्स के फिगर भी वो बता रहे हैं, लेकिन अभी भी जो काफी सारी चीजें हैं वो लग्जरी प्रीमियम की तरफ आ रही है, जबकि वहां इतना सेल्स है नहीं। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अगर आप गए साल की जो सेल्स देखें टोटल, तो वो जो 89,000 जो यूनिट्स बिके थे, उसमें से 50% जो सेल्स हुए हैं वो बजट सेगमेंट में हुआ है, जहां दाम 4,200 रुपए पर स्क्वायर फुट से कम है। और आज अगर आप सप्लाई देखेंगे तो उस मार्केट में 4,200 रुपए से कम जो है, वहां का जो सप्लाई है 1,04,000 में से 44,000 वही है। तो अगर आप पर सेगमेंट देखें, तो अगर आप ओवरऑल इन्वेंट्री ओवरहैंग देखें पूरा मार्केट का, तो टोटल पूना मार्केट का इन्वेंट्री ओवरहैंग हमारे हिसाब से 14 महीने पे है। लेकिन वो जो बजट का जो सेगमेंट है, जहां 4,200 से कम रेट कम है, वहां का जो इन्वेंट्री ओवरहैंग है वो सिर्फ 12 महीने पे है। तो एक तो आप पूरा मार्केट को एवरेज के हिसाब से देखेंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि हर एक जो खरीदार है वो अपने बजट के हिसाब से देखता है, और अपने बजट में वो जहां जो जाके देखे, उस हिसाब से उन्हें असेसमेंट करना चाहिए। तो जी, मेरा भी आपकी बात रिपोर्ट के हिसाब से जो दिखा रहा है कि स्ट्रेस जो ज्यादा है वो 6,200 से 7,500 रुपए प्रति स्क्वायर फुट का जो है, वहां इन्वेंट्री ओवरहैंग 18 महीने तक आ पहुंची है, और वहां स्ट्रेस थोड़ा ज्यादा है, लेकिन वहां जो नंबर ऑफ यूनिट्स बिकते हैं वो कम है। जी, मैं भी यही कह रहा हूं गेरा साहब की जो डिमांड है जिस जगह, जहां अफोर्डेबल सेगमेंट, जहां सबसे ज्यादा घरों की जरूरत भी है, जहां सबसे ज्यादा डिमांड भी है, वहां तो आपके नंबर्स ठीक है, आप कह रहे हैं कि इन्वेंट्री भी ज्यादा नहीं, लेकिन जो थोड़ा सा चिंता वाला मामला है, जहां पर स्ट्रेस है, जहां पर प्रेशर दिख रहा है, वो थोड़ा ऊपर का सेगमेंट है, 6,000 प्लस का सेगमेंट है। तो क्या थोड़ा वहां पर सप्लाई मिसमैच नहीं? आप कह रहे हैं 18 महीने की इन्वेंट्री भी वहां इकट्ठी होगी। मेरा यही प्रश्न है कि क्या थोड़ा सा डिमांड अलग दिशा में जा रही है, और जो बाकी डेवलपर्स बना रहे हैं वो शायद समझ नहीं रहे हैं उसको, और वो अलग दिशा में लेके जा रहे हैं? देखिए, ये डेवलपर का बनाने का इशू नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा था, समय लगता है। तो अगर आपने जमीन 3 साल पहले खरीदी हो, 1-2 साल लगते हैं उसे अप्रूवल्स के लिए लाने के लिए, फिर आप उसे लॉन्च करोगे तो वो आज जाके मार्केट में आ चुका है। अब यहां ये इस भाग में जो सेल्स है वो बेशक कम हुए हैं, तो यहां सर्टेनली आप जो कह रहे हो कि जो प्रेशर ज्यादा है इस सेगमेंट में है, डिमांड सप्लाई में यहां थोड़ा मिसमैच ज्यादा है एज कंपेयर टू द बजट सेगमेंट। ये बिल्कुल हमारा रिपोर्ट तो यही कह रहा है। जी जी, उसी रिपोर्ट के आधार पर ही कह रहा हूं। पर पंकज जी, जब 2016 शुरू हुआ, इंसेंटिव की बात, ब्याज दरें भी कम हो गई हैं, थोड़ा सा आपको एक इकोनॉमी, भले ही पूरी दुनिया में जो भी चल रहा हो, लेकिन यहां पर मामला ठीक ठाक है, तो हमें लग रहा था कि थोड़ा इंप्रूवमेंट आएगा, थोड़ा का सेंटीमेंट बदलेगा, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ सेंटीमेंट उस हिसाब से बदल गया या लोग एकदम से ही आ गए हैं। देखिए, सेंटीमेंट्स जो है ना वो इन्वेस्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और इन्वेस्टर का सेंटीमेंट तभी होता है जब प्राइस सर्ज कर रहा हो।
और बढ़ता हुआ हो, क्योंकि इन्वेस्टर देखता है कि यार भाव आज बढ़ रहा है तो इसमें मार्केट में हम उतर जाएं। जहां प्राइस में स्टैग्नेंसी है, जहां प्राइस का डाउनसाइड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो वहीं जो है इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन कम हो जाता है। लेकिन आज का जो मार्केट है वो एंड यूजर मार्केट है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ सेल्स नहीं हो रही है, सेल्स हो रही है, और वो सारी सेल्स आज एंड यूजर ड्रिवन सेल्स है, जो एक दो तरीके के बायर रहते हैं, एक इन्वेस्टर रहता है और एक एंड यूजर रहता है। एक बड़ा सेगमेंट जो था, जो पिछले 3-4 साल से जो ड्राइव करता था रियल एस्टेट को, जो इन्वेस्टर का सेगमेंट था, वो आज रियल एस्टेट में पार्टिसिपेट करना बंद कर चुका है। और यही कारण है कि सारे मार्केट में एक स्ट्रेस है और एक ट्रांजिशन फेज में है मार्केट। इस ट्रांजिशन फेज में एंड यूजर के लिए मेजर प्रॉब्लम है कि एंड यूजर उतना ही पे कर सकता है जो वो अफोर्ड कर सकता है। इन्वेस्टर जो है कुछ हद तक ये होता है कि वो 5 घर खरीद रहा है, 3 घर खरीद रहा है, वो ज्यादातर प्राइस इनइलास्टिक होता है, वो भाव की तेजी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करता रहता है। तो जब आज एंड यूजर मार्केट के अंदर आ रहा है तो उसकी अफोर्डेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पैरिटी होने की जरूरत, और वो पैरिटी होती हुई दिख भी रही है कि अगर आप देखिए, बिल्डर अगर बोले कि आपको मैं पेमेंट में डिफरमेंट दे दूंगा, आप आज बुक कर दीजिए और आपको 3 साल तक एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, आप 3 साल में कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी और उसके बाद उसका EMI चालू होगा। तो अगर आप देख लिए तो कुछ हद तक ये करेक्शन हो रहा है, और इसी करेक्शन की वजह से जो भी माल है वो बिक रहा है जी। और ये पूना की बात नहीं, ये सारे देश की आज बात है, ये अकेले पूना तक सीमित पूना की बात। और एक और बात में जो आप पूछ रहे थे कि आप जो उनसे क्वेश्चन किया कि एक जो मिसमैच दिख रहा है कि लग्जरी सेगमेंट में जो है इन्वेंट्री ज़्यादा है और अफोर्डेबल सेगमेंट में इन्वेंट्री कम, और ये आपको जो आज का मार्केट की सप्लाई की कंडीशन दिखती है, ये रेट्रो इफेक्ट है। होता यह है कि जो 2012, 13 और 14 का पीरियड था, वो पूना मार्केट के लिए भी एक एक्सुबरेंट मार्केट का पीरियड था, जिसमें प्राइसेस बढ़ रहे थे, और जब प्राइसेस बढ़ता है तो डेवलपर का जो रुझान होता है वो लग्जरी सेगमेंट की तरफ होता है, और वही सप्लाई आ गई। लेकिन आज का अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो आज का जो नया लॉन्च आ रहा है वो ज्यादातर अफोर्डेबल सेगमेंट में, तो देयर इज ऑल्सो ए करेक्शन। आज छोटे साइज के घर बन रहे हैं, स्ट्रेटेजी तो बिल्कुल बदली है वो थ्रू आउट। हम बॉम्बे में देखें, पूना की बात करें, चलिए तो ये यहां पर मुझे छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन आप जब इस रिपोर्ट में आगे और क्या है, वो कौन से इलाके हैं जो उभर कर आए हैं, वो कौन से इलाके हैं जिन्हें ग्राहक अब ज्यादा पसंद कर रहे हैं, और डेफिनेटली अगर उन इलाकों पे ज्यादा पसंद आ रही है लोगों की, ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है कि हम वहां पहुंचे, तो वो इलाके भविष्य के लिए भी बड़े अच्छे साबित होंगे, तो उन पर चर्चा करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड, जहां पर आज बात हो रही है पुणे के रियल एस्टेट मार्केट की। गेरा डेवलपर्स की एक रिपोर्ट जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें आई, तो हमने बात की कि किस तरह के भाव रहे हैं पिछले साल, क्या इन्वेंट्री का हाल है, क्या सेल्स के हाल है। लेकिन अब बात करते हैं दूसरे हिस्से की। रोहित जी और पंकज जी हमारे साथ बने हुए। रोहित साहब, आपकी रिपोर्ट क्या कहती है, वो पुणे के अब कौन से इमर्जिंग इलाके हैं, एरियाज हैं जहां पर अब लोगों का ट्रैक्शन काफ़ी बढ़ रहा है, तो निवेशक हों चाहे नए घर खरीदार हों, उनको उन इलाकों पर नजर जरूर बनानी चाहिए। आपकी रिपोर्ट क्या कहती है? देखिए, एक तरीके से जो देखना चाहिए कि वहां इन्वेंट्री जो परसेंटेज है, जहां बिक्री हो चुकी है, वो कौन से इलाके हैं जहां इन्वेंट्री ज्यादा बिक चुकी है। सो देयर विल बी अ सप्लाई शॉर्टेज इन दोज एरियाज। तो एक तो उसमें से जो आता है क्लियरली वाघोली इज वन सच एरिया, और दूसरा जो है हिंजेवाड़ी इज द अदर एरिया। अब ये लॉजिकल है क्योंकि इन दोनों साइड में नौकरी जो क्रिएट हो रही है, जो जॉब क्रिएशन, जिसे जॉब क्रिएशन कहते हैं, वो वहां ज्यादा हो रहा है। सो दीज टू एरियाज अकॉर्डिंग टू अस आर द गुड एरियाज टू लुक एट। और जैसे आप भविष्य में भी देखेंगे, यहां और आईटी का जो अनाउंसमेंट हो रहा है, जो जॉब्स क्रिएशन का ज्यादा हो रहा है, इट इज अगेन इन दीज टू एरियाज। सो वी बिलीव दैट दीज आर द टू मोस्ट ल्यूक्रेटिव एरियाज, जो जैसे आप आगे देखें इन्वेस्टमेंट की तरफ से, दीज आर गुड एरियाज टू बी इन। राइट, पंकज आप क्या कहेंगे? हिंजेवाड़ी का नाम तो कोई डाउट ही नहीं है, हम बिल्कुल आई एग्री। हिंजेवाड़ी और वाघोली अगर आप देख लीजिए तो दो हैं। इसके अलावा भी 2-3 और एरिया हैं जो मैं बहुत सोच रहा हूँ कि जहाँ पे बड़ा अच्छा अपसाइड है, जैसे बावधान है, एक बावधान है, दूसरा एक सदर्न साइड ऑल्सो मुझे लग रहा है, जहाँ पे आपके नांदेड़ सिटी और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बन के आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे भी एक जो है वो एक
हालांकि बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं है, बट वो एक एरिया के अंदर भी पोटेंशियल आता हुआ दिखाई दे रहा है। और पूना के अंदर अगर आप देख लीजिए तो ज़्यादातर जो सप्लाई अभी तक रही है वो आपकी ईस्ट टू वेस्ट टूवर्ड्स फ्रॉम द नॉर्थ गई है। और ये सारे एरियाज़ में जो है ना कुछ इक्वी डिस्टेंस के ऊपर अच्छी अच्छी प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, लेकिन सिंस हिंजेवाड़ी और खराड़ी साइड के ऊपर आपका इकोनॉमिक बेस रहा है, तो वाघोली और वाखड़ और उसके फर्दर जितनी जो भी नई नई लोकेशंस आ रही हैं वहाँ पे ज़्यादा अच्छा पोटेंशियल है। राइट। तो एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर रोहित जी हम जो कर रहे थे कि जो पंकज ने भी उठाई कि बड़े डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, लेकिन क्या हर डिस्काउंट आपके लिए काम का है? कहीं ये कोई ट्रैप तो नहीं? कहीं पुणे मार्केट को, क्योंकि आप पुणे में हैं, तो जो डिस्काउंट ऑफर हो रहे हैं, जो लुक्रेटिव स्कीम्स हैं, किस हिसाब से सिलेक्ट करना चाहिए एक डेवलपर को एक ग्राहक के नजरिए से? देखिए, आज सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, कंस्ट्रक्शन साइट पे हो रहा है कि नहीं। जो घर खरीदने जा रहे हैं, अगर आपको कोई 20%, 30%, 40% डिस्काउंट दे रहे हैं और वो जो आप पैसे उनको दे वो जाके बैंक का जो लोन चुकता कर रहे हैं, पैसे वहां जाएंगे, तो आपका कंस्ट्रक्शन, आपके पैसे से कंस्ट्रक्शन अगर नहीं हो रहा है तो उसको वो डिस्काउंट का क्या फायदा? तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि जो ग्राहक आज देखना चाहिए कि साइट पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है कि नहीं। और आम आदमी जाके साइट पर 3-4 साइट देखेगा, उन्हें पता चल जाता है कि यहां काम चालू है कि नहीं। आप आज देखिए, 2 हफ्ते बाद जाके देखिए, आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि वहां लेबर है, लोग हैं, काम है। जो एक्टिव साइट है वो आपको इमीडिएटली पता चलता है। तो डिस्काउंट आई थिंक शुड बी सेकेंडरी। आप बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए और उनका आज का रिकॉर्ड देखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड एंड करंटली आज जो हो रहा है उनके साइट पे, वो देखकर थोड़ा डिस्काउंट कम ले लीजिए, लेकिन जहां काम चालू है, जहां आपको पोजीशन का अश्योरेंस है, वहां आप प्लीज लीजिए। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जी, तो इससे पहले पंकज ब्रेक लूं, संक्षिप्त में आपसे जो बात रोहित कह रहे हैं, क्योंकि डिस्काउंट्स की बात हमने भी की और आपने कहा मिल रहा है बाजार में, लेकिन आपको डिस्काउंट में फर्क करना आना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं और बिल्कुल एग्री करता हूं कि आप देखिए कि बिल्डर हेल्दी है कि नहीं है, कैन ही फुलफिल द कमिटमेंट जो वो बना रहा है। तो उसके पास का ट्रैक रिकॉर्ड तो देख लीजिए और आज की जो एग्जीक्यूशंस हैं, आज के जो करंट प्रोजेक्ट्स में उसका एग्जीक्यूशन कितना है। मार्केट में बहुत सारा, आप गूगल और फेसबुक, इतना सब कुछ अवेलेबल, अगर आप थोड़ा भी सर्च करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाता है डेवलपर के बारे में, जो आपको एक तरीके से एक गेज करने के लिए बात करता है। दूसरी बात है कि आप खुल के पूछिए और आप ऐसा नहीं है कि आप घर खरीदने जा रहे हैं तो आपके ऊपर कोई एहसान हो रहा है। आप ये रियल एस्टेट में आप जाइए और खुल के पूछिए कि आपने कौन सा प्रोजेक्ट किया, कितना वक्त लगा। आप थोड़ी रिसर्च कीजिए, ये आपकी पूरी जिंदगी भर की पूंजी है और आप लगाते वक्त जरूर आप इसका ख्याल रखें। जी, चलिए तो इसी नोट पर लेते एक और छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक से जब लौट कर आएंगे तो पूछेंगे यक्ष प्रश्न, यहां से भाव कहां, पुणे मार्केट में। छोटा सा ब्रेक। वेलकम, आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड स्पेशल, जहां पर बात हो रही है पुणे की। रोहित गेरा साहब पुणे से और पंकज कपूर साहब यहाँ हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। तो पुणे पे चर्चा हो रही थी, गेरा रियल्टी की रिपोर्ट के ऊपर हमने बात की। रोहित साहब, आखिरी में अब हम यही जो हमने कहा था ब्रेक से पहले कि यक्ष प्रश्न हमारा कि भाव यहां से कहां जाएंगे, गिरेंगे, बढ़ेंगे, स्थिर रहेंगे, क्या होगा जहां तक पुणे की बात है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि दाम कम हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपने, जैसे पंकज जी ने कहा, अगर आपने एडजस्टेड प्राइसेस को देखा तो इट इज ऑलरेडी डाउन, इट इज इन नेगेटिव टर्म्स और इन रियल टर्म्स। तो कम होने की मुझे बहुत कम चांसेस लग रहे हैं। अगर आप देखें कि प्राइसेस प्रेशर डेवलपर्स के ऊपर बहुत है, तो या तो प्राइसेस स्टेबल रहेंगे या प्राइसेस बढ़ेंगे। रियल एस्टेट का जो रेगुलेटरी बिल आ रहा है उसके वजह से देयर आर लॉट्स ऑफ कंडीशंस, उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ेगी। तो फाइनली देयर विल बी एन अपवर्ड प्रेशर ऑन प्राइसेस इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म। जी, पंकज जी, आपका क्या टेक होगा कि यहाँ से हल्का सा प्रेशर ही अब प्राइसेस पे मिलेगा, जैसे रियल एस्टेट बिल की बात कह लें या कुछ और फैक्टर समझ लें? देखिए, अगर सेल्स इंप्रूव नहीं होती तो भाव ऊपर नहीं जा सकते, चाहे वो रेगुलेटरी बिल आए, चाहे आप कॉस्ट रिलेटेड जो है वो
कंडीशंस नहीं लगा सकते हैं। आपको प्राइस की प्रोडक्टिविटी देखना पड़ेगा। अगर कंज्यूमर उससे इंटरेक्ट नहीं कर रहा है तो भाव कैसे स्टेबल रह सकते हैं। और वो तो मुझे लगा डाउन साइड प्रेशर बनता रहेगा। बट पिछले एक साल की जो चाल रही प्राइजेस से उसने ये दर्शा दिया कि रेजिलियंस है, कोई भाव नीचे करने वाला नहीं। और ये कुछ हद तक रोहित से एग्री भी करता हूँ कि बिल्डर के पास मार्जिन ही नहीं बचा है, क्योंकि जो जितना मार्जिन था तो वो गवर्नमेंट ले गई, कहती है रेडी रेकनर बढ़ा दिया एंड ऑल दोस थिंग, तो उसके बाद जो है सारा मार्जिन वो लेके चली गई। तो आज बिल्डर के पास मार्जिन नहीं है, तो ये प्रोलॉन्ग रहेगा, ये प्रोलॉन्ग रहेगा मेरे ख्याल से। और प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करेगा। और मुझे लग रहा है 1 से 1.5 साल तक आप प्राइस में अप्रिसिएशन नहीं देखेंगे, डाउन साइड करेक्शन जरूर नहीं होगा। चलिए, तो ये बात हुई पुणे मार्केट की। रोहित गेरा साहब की रिपोर्ट पे हमने चर्चा की, पंकज कपूर साहब भी हमारे साथ थे। पुणे का मार्केट हम हमेशा कहते हैं बहुत ही स्वस्थ मार्केट है, बहुत ही इफेक्टिव और एफिशिएंट मार्केट है। कीमतों की जहां तक बात है लगभग शायद वहीं रहेंगी। प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट हम कहते हैं थोड़ी ऊपर थोड़ी नीचे, लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन समय समय पर हम यहां बैठे हैं उसकी समीक्षा करने के लिए, तो एक बार फिर किसी दिन पुणे की चर्चा करेंगे। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन फिलहाल आपसे लेंगे इजाजत। नमस्कार।